आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। किसान आंदोलन पर जल्द हो सकता है फैसला, बनाई गई कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है रिपोर्ट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े ये 5 नियम, आपके लिए जानना है जरूरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर आपकी कार, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, अब 90 दिन तक नहीं होगी आपको ये टेंशन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में 1 अप्रैल से बियर हो जाएगी सस्ती, लेकिन शराब के लिए चुकाने होंगे ज्यादा कीमत, लागू होगी नई पॉलिसी। आखिर क्या है नई पॉलिसी बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कई शहरों में लगा दिया है नाइट कर्फ्यू। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 1 अप्रैल से बोतल बंद पानी बेचना अब नहीं होगा आसान, देना होगा ये सर्टिफिकेट। ऐसा कौन सा है ये सर्टिफिकेट बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, इसके अलावा बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर पबजी गेम को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने, इस खबर को भी जानेंगे पूरी विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। 1 अप्रैल से बोतल बंद पानी बेचना नहीं होगा आसान, देना होगा ये सर्टिफिकेट। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने पैकेट बंद पानी और मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए नए नियम लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। पैकेट बंद पानी और मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का प्रमाणन यहाँ पर आवश्यक कर दिया गया है, इनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत 1 अप्रैल से मिनरल वाटर यानी बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियों के लिए BIS का सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। वही FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में पत्र लिख दिया है। इनके खाद्य आयुक्तों को यहाँ पर पत्र लिखा गया है। इसमें उन्हें बोतल बंद पानी बनाने वाली कंपनियों के पास यहाँ पर BIS प्रमाण पत्र अनिवार्य बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ये निर्देश 1 अप्रैल 2021 से यहाँ पर लागू होगा। वही FSSAI ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों के लिए किसी भी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस यानी पंजीकरण हासिल करना अनिवार्य होगा। नियामक ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक नियमन 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति BIS प्रमाणन चिन्ह के बाद ही पैकेट बंद पेयजल या फिर मिनरल वाटर की बिक्री कर सकता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से बियर होगी सस्ती, देसी और अंग्रेजी शराब के बढ़ेंगे दाम। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में बियर सस्ती होने जा रही है। 2021-22 की आबकारी नीति में बियर की एक्साइज ड्यूटी में यहाँ पर छूट दी गई है, जिससे यहाँ बियर के जो बोतल है जिसमें 30 से 40 रुपए यहाँ पर कम हो जाएंगे। जबकि नई आबकारी नीति में लाइसेंस फीस 7.5% इसमें वृद्धि की गई है, जिससे देसी और अंग्रेजी शराबों की जो कीमत है इसमें वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। वही आबकारी विभाग के अधिकारी के मुताबिक पिछले साल जिस तरह बियर की बिक्री पर खासा असर देखने को मिला था, इसके मद्देनजर इस नीति में बियर की लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं की गई है। वही पड़ोसी राज्यों में MRP से कम होने के चलते बियर पर एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। वही बियर का कैन इस समय 130 रुपए में मिलते हैं, यानी बियर की एक बोतल 130 रुपए में मिलती है। वही माना जा रहा है कि 1 अप्रैल के बाद यहाँ पर जो यह बियर है वो 100 या 110 रुपए में उत्तर प्रदेश में मिलने लगेगी। वही नई आबकारी नीति के मुताबिक इस साल ग्रेन ENA से उच्च गुणवत्ता वाली UP मेड देसी शराब ट्रेड पैक में यहाँ पर बिक्री के लिए लाइसेंस दुकानों पर मुहैया कराई जाएगी। एक ट्रेटा पैक है उसकी कीमत यहाँ पर अधिकतम 85 रुपये होगी। हालांकि इसमें आने में अभी कुछ और समय लगेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 1 अप्रैल यानी कल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े ये 5 नियम। आयकर विभाग ने 1 अप्रैल यानी कल से ITR में प्री फिल्ड सेक्शन को जोड़ने का फैसला किया है। टैक्स पेयर को प्री फिल्ट्रेड भरने के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि TDS, ब्याज और कैपिटल गेन से संबंधित जो जानकारी है वो बिल्कुल सही हो। वही अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि अगर PF कॉन्ट्रीब्यूशंस 2.5 लाख से अगर ज्यादा है तो इस पर नए साल से टैक्स लगाया जाएगा, यानी 1 अप्रैल से आपके EPF पर भी नजर यहाँ पर रखी जाएगी। वही 75 साल से ज्यादा के लोगों को अब आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की, लेकिन ये छूट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनकी जो आय का स्रोत है वो केवल यहाँ पर पेंशन हो, उन लोगों को यहाँ पर ये राहत मिलेगी। वही सरकार ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बार बजट में जो आयकर अधिनियम है उसमें धारा 206AB और 206CC में विशेष प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। इन नियमों के तहत उन लोगों को ज़्यादा TDS से उन लोगों का ज़्यादा TDS काटा जाएगा जिनका जो आयकर रिटर्न यहाँ पर नहीं देते हैं, उनका ज़्यादा TDS काटा जाएगा। इस बार के बजट में LTC को लेकर भी घोषणा की गई है। पिछली बार कोरोना की वजह से कर्मचारी LTC का लाभ नहीं ले सके थे। सरकार अब उन्हें कैश भुगतान करेगी, जो यहाँ पर इनकम टैक्स के यहाँ पर तहत नहीं आएंगे। ये योजना सिर्फ 31 मार्च तक लागू रहेगी, यानी ये आज तक ही ये योजना है।
वही इस बार टैक्स पेयर के सामने दो टैक्स सिस्टम है। टैक्स पेयर पे निर्भर करेगा कि वह पुरानी टैक्स प्रणाली का चयन करेगा या फिर जो नई कर प्रणाली है उसका। अपने पास अपनी सभी टैक्स सेविंग करने के लिए उसे 31 मार्च तक का समय इसमें दिया गया, यानी आज तक का ही समय यहाँ पर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगा है नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें रहेंगी बंद। छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। वही कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। राजधानी रायपुर में नाइट कर्फ्यू यहाँ पर सरकार की ओर से लगा दिया गया है। इसको लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। वही जिला प्रशासन के निर्देश के मुताबिक सभी तरह की दुकानें केवल रात 9 बजे तक खुली रहेगी। वही रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे केवल रात 10 बजे तक ही शुरू रहेंगे। वही रात 11:30 बजे तक ही रेस्टोरेंट और होटल मालिक यहाँ पर जो होम डिलीवरी है वो यहाँ पर कर पाएंगे। वही प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने पर 15 दिनों के लिए दुकानों को सील कर दिया जाएगा। वही कलेक्टर ने धारा 144 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। पेट्रोल पंप और मेडिकल की दुकानों को इन नियमों से यहाँ पर छूट दी गई है। वही बढ़ते कोरोना मामलों के बीच यहाँ पर सरकार 1 अप्रैल से कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट को बढ़ाने जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश में पहले से 8वीं तक के सभी स्कूल 15 अप्रैल तक रहेंगे बंद। कोरोना के चलते लिया गया है ये फैसला। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला यहाँ पर लिया था। इसके आदेश यहाँ पर जारी किए थे, अब इसे बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर फिर से खोल दिए गए थे। वही देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़ने लगे हैं, जिसमें लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इस बात का ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के सभी स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। साथ ही कहा है कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सिर्फ यहाँ पर 31 मार्च तक बंद है। वही मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्जाम को लेकर स्कूल यहाँ पर खोले गए हैं। वही 9वीं और 11वीं की फाइनल परीक्षाएं 11 अप्रैल से शुरू हो रही है। वही कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 12 अप्रैल से एक साथ शुरू होने जा रही है। वह राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया है कि कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के स्कूल 15 मार्च तक यहाँ पर बंद करने का फैसला यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत में जल्द दोबारा लॉन्च हो सकता है पबजी गेम। सरकार से बातचीत पर कंपनी ने दिया है ये बड़ा बयान। पबजी मोबाइल के भारत में लाखों फैंस है और जल्द फैंस को यहाँ पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पबजी की मेकर जो कंपनी है क्रॉपटॉन, उसके मुताबिक कंपनी भारत सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही है। वही कंपनी का कहना है कि भारत के साथ लगातार बातचीत चल रही है। वही क्रॉपटॉन कंपनी के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के हेड का कहना है कि हम चाहते हैं कि पबजी जल्द से जल्द एक बार फिर भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाए, लेकिन इसके लिए रीलॉन्चिंग की तारीख का खुलासा अभी तक यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। वही इंडियन गेमिंग कॉर्पोरेशन 2021 के दौरान उन्होंने कहा है कि भारत में इस गेम को स्पेशल डिजाइन व नए डेवलपमेंट के साथ एक बार फिर लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर कंपनियां ने, यहाँ जो कंपनी है क्रॉपटॉन, उसने यहाँ पर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि पबजी न्यू स्टेट ओपन नहीं हुआ है। अब इसका जो प्री रजिस्ट्रेशन भारत में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इस गेम के लॉन्च करने के लिए सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलना बाकी है, ये उन्होंने वहां पर जरूर कहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो ट्रेन में सफर करना है तो ये गाइडलाइन जरूर जान ले, वरना होगी आपको मुश्किल। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। वही भारतीय रेलवे की ओर से भी यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा गया है। वही ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को लेकर भारतीय रेलवे ने लोगों को तमाम जरूरी गाइडलाइंस को ध्यान में रखने की सलाह यहाँ पर दी है। रेल मंत्रालय की ओर से यात्रियों को एक बार फिर से कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। खासकर राज्यों की ओर जारी कोविड गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना जरूरी है। रेलवे की ओर से लगातार ट्वीट कर इस बारे में यात्रियों को आगाह किया जा रहा है। वह रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा करने से पहले विभिन्न राज्यों द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाह संबंधी दिशा निर्देश पढ़ लें। और ट्वीट में कहा गया है कि यात्री ट्रेन में सफर से पहले राज्यों के दिशा निर्देशों को पढ़ लें। खासकर जिस राज्य में आप जा रहे हैं उस राज्य के दिशा निर्देश तो आपको जरूरी पढ़ लेने चाहिए। वही हालांकि दिनों में ही कई राज्यों ने कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमण के जो मामले बढ़े हैं, इसको लेकर यहाँ पर कई राज्यों में दोबारा सख्ती बढ़ा दी गई है, सख्ती यहाँ पर दोबारा कर दी गई है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों ने अलग अलग गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी है। कुछ राज्यों में तो एंट्री के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट, यहाँ पर कुछ राज्यों में यहाँ पर RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। वही राजस्थान में भी सरकार ने अन्य राज्यों वाले लोगों के लिए ये यहाँ पर RT-PCR जाँच को जरूरी यहाँ पर कर दिया है। वही यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे अधिक यहाँ पर सतर्कता बरत रहा है। वही पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर
रेलवे और मध्य रेलवे समेत कई जोनल रेलवे की ओर से इस बार एडवाइजरी जारी की गई है कि स्टेशनों पर, जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। वही मास्क पहनने जैसे नियमों का सख्ती से पालन कराना यहाँ पर जरूरी है। वही बिहार में महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी यहाँ पर कर दी गई है। ये जो नियम है यहाँ पर बिहार के अंदर 17 मार्च से ही शुरू हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो किसान आंदोलन पर जल्द हो सकता है फैसला, बनाई गई कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को भेजी है रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंप दी है। वही शेतकारी संगठन की महिला अध्यक्ष सीमा नरवणे ने दावा किया है कि कमेटी ने 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी की तरफ से इस मामले पर जल्द ही प्रेस रिलीज जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में अनिल धनवत और अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल है। वही इस रिपोर्ट को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि कमेटी ने किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बातचीत करके ही अपनी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की है। इस रिपोर्ट में संसद की तरफ से पारित किए गए कृषि कानून की समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर करीब 4 महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान नवंबर 2020 से गाजीपुर, टिकरी और सिंधु, जो दिल्ली का सिंघू बॉर्डर है, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी महीने में कृषि कानून के अमल पर रोक लगाने के साथ साथ 4 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई थी। वही सुप्रीम कोर्ट ने अनिल घटवत के अलावा यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान और कृषि अर्थशास्त्रियों में अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी को समिति का सदस्य बनाया था, लेकिन फिर बाद में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया था। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में आए 56,211 नए कोरोना के मामले। 5 दिन बाद आए हैं सबसे कम मामले। देश में पिछले 24 घंटों में जानलेवा वायरस कोरोना संक्रमण के 56,211 नए मामले सामने आए हैं। देश में आखिरी बार 23 मार्च को 56,000 से कम यानी 53,476 नए मामले आए थे। वही देश में कल कोरोना से 271 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कल 37,028 लोग ठीक भी हुए हैं। वही कुल मामलों की संख्या भारत में 1,20,95,000 पार हो गई है। कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,13,93,000 हो गई है। वही कुल एक्टिव केसों की संख्या भारत में 5,40,720 है। वही कुल मौतें भारत में 1,62,000 से अधिक हो चुकी है। वही कुल टीकाकरण भारत में 6,11,00,000 लोगों को हो चुका है। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने बताया है कि भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए 24,26,50,025 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 7,85,864 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 8 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मिल रहे हैं। इन 8 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन 8 राज्यों में नए मामलों का योगदान है करीब 86% है। देश में कोरोना वायरस के 63% सक्रिय मामले केवल महाराष्ट्र जैसे ही है। वही दिल्ली सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच छोटी कक्षाओं के लिए फिलहाल स्कूल यहाँ पर नहीं खोले जाएंगे। दिल्ली के अलावा यहाँ पर पंजाब, पुडुचेरी, गुजरात, हिमाचल, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, राजस्थान समेत अन्य राज्यों ने फिलहाल छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। राज्य बोर्ड परीक्षा को भी यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। पंजाब में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से हो रही है। वही देश के अन्य राज्यों में लगातार कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है इन्हीं 8 राज्यों में। वही नए मामलों में यहाँ पर भारत में बढ़ते मामलों का सिलसिला यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 56,211 जो नए मामले सामने आए हैं, इनमें यहाँ पर 271 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में सामने आए मामलों में से सिर्फ 80% मामले 6 राज्यों से है। वही देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 80% सिर्फ इन 5 राज्यों में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में जो 56,000 नए मामले सामने आए हैं, इनमें यहाँ पर 80% 6 राज्यों से आए, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात राज्य हैं। वही देश में सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में 31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पंजाब में 2,868 और कर्नाटक में 2,792 और मध्य प्रदेश में 2,323 और
तमिलनाडु में 2279 नए मामले सामने आए। वही गुजरात में 2252 नए केस सामने आए। इसी तरह पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 271 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 82% मौतें सिर्फ इन्हीं 6 राज्यों में हुई है। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 102 लोगों की संक्रमण के कारण जान गई है। इसके साथ ही पंजाब में 59 और छत्तीसगढ़ में 20 और कर्नाटक में यहाँ पर 16 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 102 लोगों की मौत हुई है। वहीं तमिलनाडु में 14 और केरल में 11 लोगों की मौत हुई है।